बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज का जो मेरा लेक्चर है वो हैज़ के मसाइल और हैज़ की पेचीदगियाँ और उनसे पैदाशुदा अमराज के बारे में है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा है। मैं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल हर्बल एंड होम्यो हेल्थ फाउंडेशन पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको ये चैनल के ऊपर मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी वजह से आपको मज़ीद और मेडिकल के हवाले से लेक्चर मिलते रहेंगे जिनसे आप इंशाअल्लाह भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। जैसे ही एक लड़की सन्ने बलूगत के ऊपर कदम रखती है तो उसके इंदामे नहानी के ज़रिए हर माह मखसूस दिनों के अंदर खून का इखराज होता है जिसे मेंसेस पीरियड्स यानी कि हैज़ कहते हैं। आजकल के ज़माने में 12 साल से 16 साल की एज के अंदर जो है वो हैज़ आना शुरू होता है और हैज़ के दौर के स्टार्ट होने से लेकर और हैज़ बंद होने तक यानी कि सन्यास की उम्र तक औरत को बहुत सारी पेचीदगियों का सामना रहता है। अमूमन देखने में आया है कि शुरू के जो 2 साल होते हैं इनके अंदर हैज़ बेकायदगी से आता है, यानी कि उसका जो दिन होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। तो माएँ जो हैं वो बच्चियों को लेकर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाना शुरू हो जाती हैं। वो डॉक्टर्स इनको गाइड नहीं करते कि इन दिनों के अंदर शुरू में हैज़ जो है वो बेकायदा आता है, बल्कि वो मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। जबकि पहले 2 साल के अंदर किसी किस्म का इलाज मुआवजा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेज़े का जो इखराज है वो पूरी तरह से नहीं होता और इस वजह से जो हैज़ है वो भी बेकायदगी से आता है। अमूमन हम इसको 4 हफ्तों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 28 दिन बाद कुछ औरतों को हैज़ आता है, कुछ को 22 दिन के बाद आता है और कुछ को 32 दिन के बाद भी आता है। लेकिन इसमें यह है कि रेगुलर इसको कब ख्याल किया जाता है, तो रेगुलर इस तरह ख्याल किया जाएगा कि जिन औरतों को 22 दिन के बाद हैज़ आता है उनको 22 दिन के बाद ही आए, और जिन औरतों को 32 दिन के बाद हैज़ आता है उनको 32 दिन के बाद ही आए, और जिन औरतों को 28 दिन के बाद आता है उनको 28 दिन बाद ही आए। तो दरमियानी वक्फा एक सा होने पर इसको मर्ज ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन जब इससे ऊपर नीचे दिन होंगे तो इसको बेकायदगी ख्याल किया जाएगा। तो सबसे आम जो आजकल मर्ज है वो बंदिश हैज़ का है। बंदिश हैज़ में या तो जो हैज़ है वो कई कई माह तक आता नहीं है, अगर आए भी तो मामूली सा दाग कई कई महीनों बाद लगता है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं देखा गया है कि डॉक्टर्स उनको 5 दिन की मेडिसिन देते हैं, 5 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद हैज़ आ जाते हैं, जिस पे औरत और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि हैज़ जो है वो खुल के आ गया। लेकिन वो मेडिसिन जो होती है वो फॉर द टाइम होती है, जो कि आपको नेक्स्ट पीरियड्स के लिए फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप उसके आदी हो जाते हैं, उसके बगैर आपको हैज़ नहीं आता। वो आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है मेडिसिन आपके साथ और ज़्यादा पुख्ता होती जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बजाय आपके उस मसले को हल करने के, जो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस पे नहीं है, वो आपको बाहर से हार्मोन्स देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको 5 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करने से हैज़ तो आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही जिस्म के अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो फिर बंदिश हैज़ की वजह से एक तो मोटापा जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, गैस और कब्ज़ भी साथ साथ होने लगती है। बंदिश हैज़ की वजह से शादी के बाद औलाद के हसूल के लिए भी बहुत सारी पेचीदगियों का सामना रहता है। जहाँ पर बंदिश हैज़ एक मर्ज़ है, इसके साथ ही एक मर्ज़ है कसरत हैज़। कसरत हैज़ में होता कुछ यूँ है कि शुरू के दिनों में तो जो पीरियड्स के शुरू के दिन होते हैं उनमें तो ब्लड बहुत ज़्यादा आता ही आता है, लेकिन जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसके बाद एक और भी मर्ज़ कुछ लोगों को देखने में आया है कि जो हैज़ है वो मुसलसल बंद नहीं होता। हैज़ के बाद तो
दाग लगता ही रहता है और ये मरज़ जो है मरीज़ा की हालत जो है उसकी ज़िंदगी जो है अजीरन कर देता है। इस मरज़ की वजह से आंखों के नीचे स्याह हल्के रहने लगते हैं, भूख में कमी वाक़या हो जाती है, बदन में शदीद दर्द रहता है और एक मरज़ रहम की सोज़श है। रहम की सोज़श की वजह से जो सबसे अमूमी चीज़ शादी के बाद देखने में आई है, वो होता कुछ यूँ है कि इंटरकोर्स के वक़्त शदीद दर्द का सामना रहता है। तो जब इंटरकोर्स के वक़्त शदीद दर्द होती है, तो जो एक औरत है वो शादी के बाद अपना जो वो शादीशुदा ज़िंदगी वाला फ़रीज़ा है उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाती, तो घर के अंदर बहुत सारी पेचीदगियों का मामला बन जाता है। घर के अंदर लड़ाइयाँ वगैरह भी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कम इल्मी की वजह से बहुत सारे लोग इन अमराज का इलाज करवाने की बजाय बातें बनानी शुरू कर देते हैं, ताने मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्ज़ है, किसी भी इंसान को लाहक हो सकता है। तो मेरी बहुत सारी बहनें शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब साल हर साल बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन हमारा कोई भी मामला जो है वो ठीक नहीं हो रहा। एक हार्मोन्स ही देख लें कि हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स जब बैलेंस नहीं होते, चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। तो जो मेरी बहनें इनमें से किसी भी मरज़ का शिकार हैं, यानी कि कसरत हैज़ की बंदिश, हैज़ की वजह से पैदाशुदा पेचीदगियाँ, इसके अलावा रहम की सोज़श, रहम का वरम, रहम की रसोली, ओवरी के अंदर सिस्ट का बन जाना, पीरियड सर्कल का ठीक ना होना और इसके अलावा हार्मोन्स बैलेंस ठीक ना होना, तो मैं अपनी उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हैं, इन पर मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो आपका इलाज है वो बिल्कुल आपकी सिम्टम के मुताबिक होगा। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 40 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी वाबस्ता रहे, मेडिकल फील्ड में पढ़ाते भी रहे, प्रोफेसर थे। तो अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैंने उनके साथ अरसा दराज काम किया है, प्रैक्टिस की है उनके साथ क्लिनिक पे अरसा दराज। तो वो जो मेडिसिन्स औरतों को इस्तेमाल करवाते थे, उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा तजर्बा था उनका, क्योंकि 35 से 40 साल के अरसे में उन्होंने बहुत सारे केस, ऐसे केस जो बहनें कहती थी कि हम अब ठीक नहीं हो सकती, हमारा ये मरज़ जो है वो किसी तरीके से कवर नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कवर किए। उसके बाद जब क्लिनिक में मैं बैठना शुरू हुआ, मेरे पास बहुत किस्म के पेचीदा अमराज वाली बहनें आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कवर किए। तो अभी भी बहुत सारे आप जैसी बहनें कॉल करती रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है एक मुकम्मल लेक्चर बनाऊं, क्योंकि मेरी ही एक वीडियो के अंदर किसी ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर एक मुकम्मल लेक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि इन अमराज की वजह से ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना रहता है। इन अमराज की वजह से आगे चल के बांझपन का मसला बन जाता है, औलाद के हसूल के लिए इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, अठरा का मसला बन जाता है। तो जो मेरी बहनें इनमें से किसी भी मरज़ का शिकार हैं, वो मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें। शिफा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मुझे मुखलिस पाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।